जमात इस्लामी ने मौजूदा दौर में कि जब पाकिस्तान माशी हवाले से खाना जंगी से दो चार है, सियासी तौर पे पाकिस्तान में अनरेस्ट की कैफियत है, आप लोगों के इल्म में है, पाकिस्तान का नौजवान मायूस है। एक दिन में 60,000 पासपोर्ट बन रहे हैं और लास्ट ईयर यानी अभी तक जून तक 8 लाख लोग पाकिस्तान से बैरूनी दुनिया कूच कर चुके हैं, जा चुके हैं। पाकिस्तान का नौजवान मायूस है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, अफलास है, उस इश्यू में इजाफ़ा हो रहा है। और हमारे हुक्मरान तबका जो इस कौम को लीड करना चाहिए, जिसको वो अपने वजारतों के लिए, अपने ओहदों के लिए अपनी हुक्मरानी के लिए एक दूसरे से नबरद आज़मा हैं। ऐसी कैफियत के अंदर पूरी कौम की नज़रें एक ऐसे जमहूरी जमात पे जो बावकार भी हो, जो अपना बेदाग माजी रखती है, जिसके पास रिसर्चर की एक बहुत बड़ी टीम है, जिसने हमेशा पाकिस्तान को डिलीवर किया है, ख्वाह वो सैलाब हो, ख्वाह वो ज़लज़ला हो, ख्वाह वो कोरोना हो या कोई और मुसीबत, हुकूमत में ना होने के बावजूद अपने वसाइल की बुनियाद पर इस कौम को खड़ा कर रही है। वो जमात इस्लामी है। वो जमात इस्लामी की यूथ ने यह फ़ैसला किया है कि हम जो आमदा इलेक्शन में 5,89,00,000 वोट रखने वाला नौजवान है, उसके अज़हान पे दस्तक देंगे, उन तक पहुँचेंगे। हमने KPK से शुरू की थी इस मुहिम को। KPK में 84% यूनियन कौंसल तक हम पहुँच चुके हैं। पंजाब के 72% यूनियन कौंसल में हम पहुँच चुके हैं। अब हम सिंध में हैं। सिंध में हमने अपनी मुहिम का आगाज़ किया है और 1 अगस्त तक हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह हम 50% यूनियन कौंसल में सिंध में पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम मायूसी में गिरा हुआ ये नौजवान, इसको अगर इस मायूसी से निकाल सकता है तो वो जमात इस्लामी निकाल सकती है। जिसके पास एक होमवर्क मौजूद है, जिसके पास रिसर्च की बुनियाद पे काम मौजूद है, जिसको मालूम है कि हमारी कौन सी माशी पॉलिसी हमें इस गर्दाब से निकाल सकती है, हम बेरोज़गारी का खात्मा कैसे कर सकते हैं, हम इस मायूस कौम को उम्मीद में कैसे तब्दील कर सकते हैं, हम इस कौम को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह पीपल पार्टी को हम टफ टाइम देंगे सिंध में। ये उसकी वडेरा शाही है, ये उसकी जो फस्तायत है, जो यहाँ खुदा बनी बैठी है सिंध के अंदर, हम उसकी खुदाई का इनकार करेंगे इंशाल्लाह। हम उसको टफ टाइम देंगे। कराची के अंदर जिस तरह हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब ने इसका आगाज़ किया, वो इख्तिताम नहीं, वो आगाज़ है। हमने हैदराबाद में हज़ारों नौजवानों का कन्वेंशन 25 अगस्त को रखा है और 1 सितंबर को इंशाल्लाह सक्कर में अमीर जमात आएंगे और हज़ारों नौजवानों का, जो सक्कर शहर और सक्कर ज़िले पे मुश्तमिल नौजवान होंगे, उसका कन्वेंशन कहेंगे। ये इंशाल्लाह वहाँ बालाई सिंध और ज़ेर सिंध के अंदर नौजवानों का पीपल पार्टी पर अदम एतमाद का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। हम अपने सूबाई हल्के और कौमी हल्के पीपल पार्टी के लिए नहीं छोड़ रहे। इस वक्त नौजवान लीड कर रहे हैं जमात इस्लामी को, ये हर अव्वल दस्ता बन रहे हैं। इंशाल्लाह आमदा इलेक्शन में जमात इस्लामी हर सीट पे लड़ेगी और पीपल पार्टी का मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। कराची में जो कुछ हुआ हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये जमहूरियत के ऊपर से इस कौम का एतमाद उठने वाली बात है। ये कौम कहाँ जाए, ये कौम किस तरीके से अपने रहनुमा चुने। ये यानी कोई ख़ानदान का सरबराह भी किसी जानी, शराबी, चोर और आरामखोर को नहीं बनाता, कोई मस्जिद का इमाम नहीं बनाता। हम अपने सूबों के और मुल्क के हुक्मरान उन आरामखोरों को बनाते हैं जो यहाँ से 5,000 रुपये लेके भाग जाते हैं और वहाँ वजीर बन जाते हैं। ऐसे लोगों को इंशाल्लाह हम चैलेंज भी करेंगे। पूरे सिंध के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, KPK के अंदर मेरे ख्याल में जिस तरीके से फिस्तायत दिखाई है उन्होंने, जिस तरीके से जुल्म और सितम किया है, जिस तरीके से 9 मई के वाक़ये को इन्होंने अपने मफाद के लिए गलत तरीके पर इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ उसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। रियासत और रियासती इदारे भी बराबर के शरीक है। मैं रियासती इदारों में आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि पहले ही KPK के हालात ऐसे हैं जहाँ पख्तूनों के अंदर शदीद नफरत है। अब आप ये लोग कराची के अंदर जो कर रहे हैं, जो पंजाब के अंदर कर रहे हैं, इससे दूरियां पैदा होगी। ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और जमात इस्लामी चूँकि एक मुहब्ब वतन जमात है
और हर वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ती है। आखिर किस तरीके से आ सकती है इक़्तिदार में? वोट की ताकत को आप नहीं मानते, जलसे और जुलूसों की तादाद को आप नहीं मानते, तो वो तरीका आप हमें बताएं कि हम कैसे फिर इनकलाब लेकर आएँ, हम कैसे पाकिस्तान में तब्दील। इसके बाद तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि खूनी इनकलाब की तरफ जाएं, जो ईरान का रास्ता था, जिस तरफ जमात इस्लामी नहीं जाना चाहती। आप लोग हमें दीवार से लगा रहे हैं, और दीवार से लगाने का ये तरीका, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, हर फोरम पे मजम्मत करते हैं। आज अमीर जमात की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर के अंदर इस वक्त, और मैं ये समझता हूँ, मैं सिंध के शहर सकर से भरपूर अंदाज में पीपल पार्टी की मजम्मत करता हूँ। पीपल पार्टी वालों को खुद भी ख्याल करना चाहिए, जब आप पे मुश्किल आता है तो आप छुप जाते हैं। यही इदारे जो आज आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इदारे जब आप पे बरसते हैं तो आपको छुपने के लिए जगह नहीं होती। आपकी भी अपनी ज़ुबानें काटते हैं, कहीं जाके दुबई में रहते हैं, कहीं जाके लंदन में रहते हैं। तो ये जमहूरी रवैया नहीं है, ये जमहूरी जमातों का रवैया नहीं है। जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ादी दिलानी चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।